हरि ओम हरे कृष्ण। आज हम हमारे समाज में, हमारे घरों में होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह समस्या है भूत बाधा। एक बार जिस घर में आ जाती है तो उस घर के लोग बावले से हो जाते हैं। वहां पर लड़ाई झगड़े कलह क्लेश इत्यादि रहने लगते हैं, यहां तक कि आदमी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। इसका सही समय पर सही से इलाज न हो तो आसपास के लोगों को भी, समाज को भी यह समस्या प्रभावित करती है। एक छोटे से दृष्टांत से हम इस चीज को समझें और उसके पश्चात चर्चा को आप बाद तक देखेंगे तो इसके इलाज को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रामेश्वर और शांति दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रहते थे। रामेश्वर एक पोस्टमैन था, सस्ता जमाना था, उसकी सैलरी में काम चल जाया करता था, आराम से जिंदगी जिया करते थे। उनके 2 बच्चे हुए। बड़े बच्चे का नाम राकेश, छोटे बच्चे का नाम रवि था। बड़े होनहार बच्चे, अच्छे संस्कारों के साथ में रामेश्वर और शांति ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों की शादी हो गई, विवाह हो गया। राकेश की पत्नी का नाम रश्मि था और रवि की पत्नी का नाम सुमन था। अब दोनों के विवाह को काफी समय बीत गया था, कोई संतान नहीं हो रही थी पैदा। काफी दिनों के बाद छोटे लड़के रवि के यहां एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम उन्होंने प्रभात रखा। प्रभात बड़ा होनहार बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जैसे ही वह लगभग 10 साल का हुआ तो प्रभात के पेट में कुछ समस्या आ जाती है। पूरा परिवार बड़ा परेशान। सुमन, जो कि रवि की पत्नी थी और प्रभात की मां थी, उसके साथ साथ उतना ही प्यार उसकी जेठानी रश्मि उस बच्चे को करती थी। रश्मि को नहीं लगता था कि यह मेरा बेटा नहीं है। पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति इतनी समर्पण की भावना थी कि बस क्या कहें। बड़े आनंद के साथ में वह परिवार रह रहा था। लेकिन अब सब परेशान थे। अभी सुमन दिन रात सोचती कि इसका इलाज कैसे हो, यहां दिखाएं वहां दिखाएं, सभी डॉक्टर्स के पास जाएं, हर प्रकार के टेस्ट कराएं, लेकिन लड़का ठीक न हो। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि दुनिया के सारे इलाज फेल क्यों हो रहे हैं, इस बच्चे की पेट की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, यह कैसा रोग है जिस पर दवाई असर नहीं कर रही है। वो बड़े परेशान थे कि उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक पड़ोसन आई। उस पड़ोसन का नाम ललिता था। ललिता ने आकर जिक्र किया कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, मैं तो इसलिए देखने के लिए आई हूं। सुमन रोने लगी, कहने लगी, बहन क्या बताऊं, हर प्रकार का इलाज करा लिया, यह ठीक होने को नहीं आता। ललिता ने कहा कि ठीक कहां हो सकता है, कोई बीमारी हो तो ठीक होगा। बोले कि मतलब कि हमारी बहू को देखो, वह भी इसी प्रकार बीमार थी। अरे इस लड़के को भूत बाधा है, आपने डॉक्टर से इलाज कराया, डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। सुमन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने कहा तुम्हें क्या यकीन होगा, जिस पर बीतती है वो समझता है। हमारी बहू को जब भूत बाधा आई थी, हम भी पहले ऐसा ही कहते थे, लेकिन जब 4-5 लड़कों को वो उठाकर फेंक देती थी, इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती थी, इस तरह से बोलने लगती थी कि उसकी आवाज डरावनी हो जाती थी, वो तो बिल्कुल दूसरी दिखाई देती थी, उसकी आंखें जलने लगती थी, वो ऐसे आश्चर्यजनक काम करती थी कि बस पूछो मत। और जो बात पहले ही बता देती थी, भविष्य में होने वाला था, बहुत सारी ऐसी बातों को पहले ही बता देती थी और वो उसी तरह की चीजें बाद में घटित होती थी। ये सारी चीजें क्या थी, हमें बाद में पता चला, ये तो भला हो जलेबी वाले बाबा का, जिन्होंने उसको ठीक कर दिया। जलेबी वाले बाबा का नाम लिया तो उत्सुकता बनी सुमन के मन में। उसने कहा कि क्या हमारे बेटे को भी वह ठीक कर सकता है, कि क्यों नहीं, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, बिल्कुल ठीक कर देगा। अब सुमन के मन में केवल एक बात घर कर गई कि वो जलेबी वाले बाबा के पास जाया जाए। उसने रश्मि के सामने जिक्र किया, जो उसकी जेठानी थी। अब घर के संस्कार कुछ ऐसे थे कि वो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। उसकी जेठानी रश्मि ने कहा कि नहीं बहन, ऐसा नहीं है, हम और इलाज अपने बच्चे का कराएंगे, वहां मत लेकर के जाना, इस तरह की चीजें कुछ नहीं होती। यह बात सुमन को अच्छी नहीं लगी। सुमन ने उस रात विचार किया कि शायद मेरी जेठानी नहीं चाहती कि यह बच्चा ठीक हो जाए, उसका अपना बच्चा होता तो बात अलग होती।
अब उसके मन में कटुता आ गई। कई दिन बीत गए, वो कटुता बढ़ती गई। वो कटुता रश्मि को दिखाई दी। रश्मि को लगा कि मेरी देवरानी अब बदल गई है। मेरा अपना बच्चा होता तो इस तरह से मुझसे दूर करने की बात न करती, अब बच्चे को मेरे पास नहीं आने देती है। उन्होंने अपने पति राकेश से बताया कि देखो हमारा बच्चा नहीं है और इस तरह की बात है। राकेश को अच्छा नहीं लगा। राकेश के मन में भी रवि और सुमन के प्रति कटुता आने लगी। सुमन ने अपनी सास शांति से बताया कि देखो हमारे बच्चे को इस प्रकार से भूत बाधा है। शांति के मन में पहले तो संशय आया कि इन बातों पर यकीन किया जाए या न किया जाए। फिर सोचा कि बच्चे का मामला है, चलो यकीन करके देख लेते हैं। उसने अपने पति रामेश्वर को मनाया, सारे परिवार को मना करके, और शांति ललिता से सलाह लेती है कि चलो हमें जलेबी वाले बाबा के पास लेकर के जाओ। जलेबी वाले बाबा के पास जाने के लिए निकल लिए। बहुत सारी जलेबियां उन्होंने साथ में ले ली, बहुत सारा प्रसाद ले लिया, बहुत सारा चढ़ावा ले लिया। जैसे ही जलेबी वाले बाबा के यहाँ पर गए, आश्रम में बड़ी भीड़ थी, बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बड़ी ऊंची गद्दी पर, बड़े ऊंचे सिंहासन टाइप स्थान पर बाबा जी बैठे हुए थे, विराजमान थे। और दूर से उन्हें रोक दिया गया कि रुक जाओ, तुम्हारा नंबर आएगा तब जाया जाएगा। अब सुबह के समय वो गए थे, भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहे। दोपहर का समय भी बीत गया, अभी शाम होने को आई थी कि उनका नंबर आया। जैसे ही वो सामने से उनकी तरफ आने लगे जलेबी वाले बाबा के, जलेबी वाले बाबा ने कहा कि मैं इस बच्चे का मस्तक पढ़ पा रहा हूं, इस बच्चे की तो मौत होने वाली है, ये तो बच्चा मर जाएगा। अब कमाल की बात, ये बात बाबा ने कही तो उनके मन में ठक से इस बात ने प्रहार किया कि बाबा जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। अब बाबा जी इस बात को ऐसे ही कह दिया करते थे। मान लिया वो किसी दूसरी समस्या को लेकर आए और कह दिया कि तुम्हारे बच्चे की मौत होने वाली है, तो फिर बच्चे की तरफ लोग बच्चे का इलाज कराने को पहले आतुर हो जाते थे। ये बात इत्तफाकन वहां ज्यों की त्यों बैठ गई। इत्तफाकन वो बच्चा भी बीमार था। अगर बच्चा बीमार न होता, बाबा जी ऐसा कहते कि ये बच्चा मरने वाला है, तो लोग अपनी समस्या को भूल जाते, कहते कि इस बच्चे की समस्या का पहले हरण करो। बस इसी तरीके से बाबा जी अपना काम करते थे। वास्तव में अपनी उस बाधा के लिए वो सही बाबा जी के पास गए ही नहीं थे, ढोंगी बाबा था वे। अब जैसे ही उसने कहा कि ये बच्चा मरने वाला था, तो शांति देवी उनके पैरों में पड़ गई। महाराज महाराज, मेरे कुल का यही आखिरी चिराग है, इसी से उम्मीद है, 2 घरों का प्रकाश यही है, आप इसके प्राण बचा लीजिए महाराज, जो कुछ आप कहें वो करेंगे। तो महाराज जी बताते हैं कि 4 तीर्थों का पानी इकट्ठा करो, फिर अमावस्या की रात्रि में काली की कढ़ाई होगी, फिर भैरव का प्रसाद बनेगा, फिर शमशान में पूजा होगी, और फिर बकरे की बलि होगी, और उसके बाद में इस बच्चे की बाधा टल सकती है, वरना 10 दिन के बाद 11वें दिन ये बच्चा मर जाएगा। अब इतनी बात सुननी थी कि पूरा परिवार जो था वो परेशान हो उठा, पूरा परिवार परेशान। अब उन्होंने कहा कि महाराज, इतना बड़ा उपाय हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? बोले कि फिर हम उपाय करते रहते हैं, हम ही तीर्थों पर जाते रहते हैं, हम इस काम को कर देंगे, बस आप पैसे दे देना। बोले महाराज, सारे काम के पैसे आप ही ले लेना। बताए कितना खर्च होगा? कि 5100 रुपए लगेंगे तीर्थों की यात्रा में, काली की कढ़ाई में 31,000 रुपए लगेंगे, भैरव का प्रसाद बनेगा 21,000 रुपए लगेंगे, शमशान की पूजा होगी 2100 रुपए लगेंगे, बकरे की बलि होगी तो 5,000 रुपए लगेंगे। टोटल 80,000 से ऊपर का बिल उनके हाथ में थमा दिया। तुरंत वो पैसे की व्यवस्था की गई और पैसे दे दिए गए बाबा जी को। अब बच्चे को मर थोड़ा ही जाना था, बच्चा तो ठीक ठाक था। 11वें दिन वो आए और बाबा जी के लिए और ज्यादा प्रसाद लेकर के आए। बाबा जी ने कुछ करना कराना थोड़ा ही था, बस वो पैसे लेकर बैठ गया। पता नहीं कितने स्थानों से इस प्रकार से बाबा जी के पास में पैसे आते थे। अब 11वें दिन वो आए, उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब हम और जो समस्या हमारे घर में है, जो इस भूत बाधा की वजह से हमारे सुंदर से घर में कुछ समस्या सी दिखाई देती हैं, अब वो पहले जैसा वातावरण दिखाई नहीं देता, इसको ठीक कराने की कोशिश करें। अकेले में शांति देवी बाबा जी से मिली। बाबा जी, मुझे बताओ, ये समस्याएं मेरे घर में चल रही हैं। अब मैं पहले
मेरी बहुओं के बीच जो प्रेम था वो प्रेम नहीं देखती हूँ, मेरे प्रति जो भाव रहते थे वो भाव नहीं देखती हूँ, भाई भाई एक दूसरे से खींचे रहते हैं। बोले यही तो समस्या है, तुम्हारी जो बहू हैं उनकी तुम में श्रद्धा कम हो गई है, तुम्हारी जो छोटे वाली बहू है वो बड़े वाली बहू से ईर्ष्या करने लगी है, तुम्हारे बच्चे भी बहुओं के कहने में आ गए हैं। बोले महाराज बिल्कुल ऐसा ही हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, अब इसका कुछ उपाय बताओ। बोले इसका उपाय होगा, लेकिन अभी तो यह समस्या और अपने चरम पर जाएगी, और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। अब बड़ी समस्या तो मैंने आपकी बढ़ा दी है, अभी ये भूत बाधा अभी भी आपको परेशान करेगी। इसके लिए आपको इस प्रकार से और सामग्री यहाँ पर व्यवस्थित करनी पड़ेगी। 51,000 रुपये की व्यवस्था और बना दी गई, 51,000 रुपये सास से और ले लिए। अब उसके बाद फिर सुमन को बुलाया, सुमन से कहा कि तुम्हारी जेठानी वास्तव में तुमसे चिढ़ती है, वह तुम्हारे बच्चे से प्रेम व्रेम नहीं करती, वह तो उसकी जान तक ले सकती है, वह नहीं इस बात को बर्दाश्त कर पा रही कि तुम्हारे पास बेटा है। अब उसके मन में और कटुता आ गई, रश्मि को बुलाया अकेले में, रश्मि को कहा कि तुम्हारी जो वो देवरानी है ना वो तुमसे बड़ी कटती है, बेटा क्या उसको हो गया, तुम्हें बांझ समझने लग गई। भाइयों भाइयों को भी इस तरह से कटुता वाली बातें बताई, आपस में उनमें और ज़्यादा तकरार होने लगा, और ज़्यादा घर की हालत खराब होने लगी। सब एक दूसरे को दुश्मनी की नज़र से देख रहे थे, हालत खराब थी, बिल्कुल हालत खराब थी। ऐसी स्थिति कि कोई घर छोड़ने को तैयार तो कोई आत्महत्या को तैयार। वास्तव में बहुत बड़ी भूत बाधा घर पर आ चुकी थी। इस तरह के हालात थे कि अब मरें कि तब मरें। दोबारा फिर बाबा जी के चरणों में जाने वाले थे कि जाकर कुछ बढ़िया उपाय देखें, बढ़िया उपाय पूछें। सही से अभी उपाय नहीं हुआ कि तभी एक पड़ोसी आया। उस पड़ोसी हरि प्रसाद ने आकर के उनसे कहा कि भाई आप लोगों के घर से लड़ाई की आवाज़ें आती हैं, जबकि आपके घर की तो मिसाल दी जाती थी। रामेश्वर जी क्या हो गया है घर में, इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि झगड़ा आपके घर से ही दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। बोले कि इसी तरीके से हम बाबा जी के पास गए थे और हमारी एक समस्या का समाधान हुआ, लेकिन अभी समस्या बाकी है, भूत घर में अभी भी घुसे हुए हैं। बोले कि एक काम और करो, आप बाबा जी को बदल करके देखो। बोले कि बाबा जी को बदल कर देखें कि हाँ, हम एक आश्रम में जाते हैं और उस आश्रम का मैं पता इस प्रकार से देता हूँ, बाबा जी का नाम जगदीश्वरानंद है, कोई भीड़ भाड़ वहाँ आपको नहीं मिलेगी, अकेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो समय नहीं वरना मैं लेकर के चलता। रामेश्वर के मन में बात आई कि चलो इस बाबा जी को भी ट्राई करके देख लेते हैं। पूरे परिवार को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा भाई मेरी बात आप मान करके देख लो, उसके बाद मैं जीवन में कुछ नहीं कहूँगा, एक बात मान करके देख लो, देखें कि हमारे घर का यह भूत किसी तरह निकल जाए। चलो हम एक दूसरे बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी के पास चलने को वो निकल पड़ते हैं, जाते हैं, जाकर के आश्रम में गए। आश्रम में ज़्यादा साजो सज्जा तो दिखाई नहीं दे रही थी, हरा भरा आश्रम दिखाई दे रहा था, पेड़ पौधे थे, शांति थी। वहाँ पर एक आदमी लगा हुआ था पेड़ों की निराई गुड़ाई करने में। उसने एक अंगोछा पहना हुआ था सफ़ेद रंग का, ऊपर एक उत्तरीय कपड़ा डाला हुआ था, बिल्कुल सामान्य से मैले से कपड़े थोड़े से थे, काम करते हुए हो गए, पुराने से कपड़े पहने हुए वो व्यक्ति वहाँ पर लगा हुआ था। और कोई व्यक्ति वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उससे पूछा कि बाबा जी से मिलना है। उस व्यक्ति ने उनको इज्जत के साथ में अंदर बुलाया, बैठाया, ठंडा पानी पिलाया, पिला करके ठंडा पानी उनसे बोला कि भाई आप समस्या बताओ। कि हम तो बाबा जी को बताएंगे, जगदीश्वरानंद जी से मिलना है। बोले कि मैं ही जगदीश्वरानंद हूँ, बताओ। अब वो सकते में रह गए कि ये तो बाबा सा दिखता ही नहीं, और कोई व्यक्ति इसके पास नहीं है, सामान्य से काम कर रहा था, ये कहाँ का बाबा। अब चल कर के आए थे तो उनसे कहा कि देखो हमारे सामने ये समस्या है, हमारे बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हमारा पोता बीमार है, बहूओं की आपस में बनती नहीं है, घर में भूत घुस गया है। इस पर जगदीश्वरानंद जी कहते हैं कि देखो भाई, यकीन करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएंगी। हकीकत की बात यह है कि तुम्हारा अज्ञान ही वो भूत है जो तुम्हारे घर में घुस गया है, और उस भूत को कोई लेकर के आया होगा आपके घर में। ध्यान देना, उन्होंने पीछे नजर दौड़ाई और देखा कि जब से वो ललिता घर में आई थी, उसने आकर के राय दी थी कि भूत घुसा हुआ है, तब से ये चीजें हैं।
उस पर फिर उसने कहा, जगदीश्वरानंद जी ने कहा कि देखो जो तुम्हारे बच्चे को जो बीमारी हुई थी, ये पेट का रोग, इसका एलोपैथी में तो आसानी से कोई इलाज है ही नहीं, और इतना जल्दी ये आयुर्वेद से भी ठीक नहीं होती है, समय लग जाता है, कई कई साल लग जाते हैं। आप इसको भूत बाधा समझ रहे थे, इस अंधविश्वास में पड़ गए, उसका परिणाम है कि आपके सामने इतनी सारी तकलीफें हैं। दूसरी बात, ये जो निरर्थक वहम आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति किए, यह इस भूत बाधा को बढ़ावा दे रहे हैं। यही भूत है जो कि आपस में नकारात्मकता के कारण आपको चिपक रहा है। जिस घर में आपसी प्रेम नहीं होता, उस घर की तरक्की रुक जाती है। जिस घर में आपसी प्रेम जाता रहता है, विश्वास जाता रहता है, वहां पर आपसी सामंजस्य समाप्त हो जाता है, और वहां पर हकीकत में वो भूत घुस जाते हैं जिसको कि आप भुगत रहे हैं। और कुछ भूत नहीं है, यही भूत बाधा है जो आपने अपना प्यार और अपना विश्वास खो दिया है। उस मालिक पर विश्वास रखो, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो। इन टोटकों के चक्कर में जो तुम पड़ गए हो, इन टोटकों के चक्कर से बाहर निकलो भाई। मालिक का नाम करो, उसका ध्यान करो। बच्चे को बुलाया, बच्चे के पेट को देखा, देख करके यह पाया कि इसकी नाभ भी डिकी हुई है अपने स्थान से। उसका इलाज उसने बताया, कुछ योग बताए, कुछ प्राणायाम बताए, कुछ औषधि अपने आश्रम से जो कि उगाई हुई थी उसने दी, कुछ और तरीके बताए, कुछ बाजार से औषधियां लेकर आने को कहा, और बच्चे का इलाज अपनी तरफ से करने का प्रयास किया। सारी की सारी चीजें बता करके जब वह फारिग हुआ तो सामने बैठे हुए रामेश्वर जी के परिवार ने कहा कि बाबा जी आपकी दक्षिणा। बोले कोई दक्षिणा नहीं, आप बाद में आना। अभी 1 हफ्ते बाद आने के लिए जगदीश्वरानंद जी ने कहा था। 1 हफ्ते तक इलाज किया, बच्चे ने प्राणायाम किए, योगा वगैरह किए, नाभि का इलाज उन्होंने कर ही दिया था अपनी तरफ से। बाबा जी ने काफ़ी हद तक उसको अपने स्थान पर एडजस्ट किया था, और दूसरी दवाइयां भी बच्चा ले रहा था। बच्चा स्वस्थ हो रहा था। महज 8 दिन में आश्चर्यजनक सुधार बच्चे की सेहत में दिखाई दिया। उन माता पिता को लगा कि वास्तव में आज पहली बार हमें कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। शायद बाबा जी ठीक कह रहे थे। आपसी प्रेम उनमें थोड़ा बढ़ने लगा। थोड़े दिनों के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में आकर के जगदीश्वरानंद जी ने से कहा कि महाराज हमारे अच्छे दिन लौटने लगे हैं, शायद हमारी बाधाएं समाप्त होने लगी हैं। अब आप बताओ कि दक्षिणा क्या है। कि कोई बात नहीं, आप आगे 8 दिन तक और अभ्यास करना, कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके सभी संध्या उपासना करना, परमात्मा की कृपाओं को अनुभव करना, उसका नाम लेना, उसके बाद आना। 8 दिन तक सभी लोग सुबह उठते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते, परमात्मा का नाम लेते, आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ में ईश चिंतन करते, मालिक का नाम लेते, उसकी दयाओं को अनुभव करते, तो घर में आनंद आ गया। घर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगा। फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी अब आप अपनी दक्षिणा बताइए। गुरुजी कहने लगे कि भाई आप लोगों की प्रसन्नता ही मेरी दक्षिणा है। बाकी आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो पहले तरक्की करो। उस तरक्की में से आपको यदि ऐसा लगता है कि कुछ दान करना है, तो जब भी यहाँ पर कोई भंडारा होगा, कोई कार्यक्रम होगा, तो 10 लोगों को भोजन आप अपनी तरफ से करा देना, या फिर आश्रम में कोई काम होगा, अपने नाम से कोई काम यहाँ पर करा देना। देखो ये दीवार यहाँ पर टूटी हुई है, इसको आप ठीक करा सकते हैं। देखो भाई वहाँ पर यह एक प्याऊ लगना है, इसको आप लगा सकते हैं। अब जितने भी खर्च महाराज ने बताए वो 2100, 2000, 2500 के आसपास के थे। सामने वाले को संतुष्टि नहीं हो रही थी। बोले महाराज हम और कुछ करना चाहते हैं। बोले आश्रम आपका है, आप आश्रम के हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आश्रम में करा देना। भाई आप पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं लोगों का कुछ भला कर सकूं, उनको सही राय दे करके। हकीकत में उनकी भूत बाधा हट गई, इसलिए क्योंकि वो सही गुरु के पास सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गए थे। इत्तफाकन अगर पहले ही वो जगदीश्वरानंद जी के पास में जाते तो उनकी समस्या हट चुकी होती। ये जितनी भी भूत बाधाएं हैं ना, ये हम अपने आप ही पैदा करते हैं। आपकी नकारात्मकता, आपकी गलत सोच, आपका एक दूसरे से ईर्ष्या करना, आपका एक दूसरे पर शक करना, आप आपस में लड़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, और ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर का विनाश कर देती है। जब आप आतंकित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उसी प्रकार की गंदगी को समाज में बिखेरते हैं, और यह भूत बाधा समाज को भी प्रभावित करती है। ध्यान रखना, इस भूत बाधा से स्वयं भी बचना और लोगों को भी बचाना। हरिओम।